अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे मर्ज़ब सामीन व हज़रात, मैं हकीम सलामत इब्न इस्बात चैनल की तरफ से आज आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टोटका लेकर हाजिर हुआ हूँ जो मेरे भाई काफ़ी अरसे से जोड़ों की दर्द में, कमर की दर्द, पट्ठों का दर्द, असाब का दर्द करना, उसमें मुब्तला हैं। झुकते हैं तो कमर को दर्द हो गई, नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती, और बैठ के पढ़ते हैं। उन दोस्तों के लिए और उन बुज़ुर्गों के लिए ये नुस्खा लेकर आया हूँ। नुस्खा बहुत ही आसान है। तो मेरे भाइयों, जो मेरे भाई किसी वजह से, किसी लंबी बीमारी के अरसे की वजह से, कोई दवाइयाँ खाने की वजह से, या मसलन कोई भी मामला है, तो दोस्तों जो भी जोड़ों का दर्द है, जिस्म में किसी जगह पे रिहा है, खारिज है और वो खारिज नहीं होती, जोड़ों का सोज है, जोड़ों पर सोज है, घुटनों में सोजिश आ जाती है, तो इसके लिए मैं छोटा सा माकूल सा नुस्खा है, तो जो मेरे भाई ये इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह उनके पट्ठों का, जोड़ों का, कमर का, जो बच्चियां जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, या जो मेरी माएँ बहनें इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आपको इंग्लिश या एलोपैथी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ये मेरी दवा इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ने चाहा अल्लाह पाक खैर करेगा। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो वो दवा क्या है? वो बहुत मामूली दवा है, क्योंकि कुचला मुदब्बर आपने लेना है जो बयां किया हुआ। तो दोस्तों, वो आप ख़ुद तो बयां नहीं कर सकते, किसी हकीम से या किसी पंसार वाले से आपने 50 ग्राम कुचला ले लेना है, और उसमें 50 ग्राम में आपने फिलफिल स्याह मिलानी, यानी मिर्च स्याह, इन दोनों को आपने सफ़ूफ़ बारीक इस्तेमाल कर बना लें। बारीक सफ़ूफ़ बना के इसको शहद डालकर, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ी मक्खी का हो, उसकी मदद से आपने इसको हल कर लेना है, और इसको इतना बनाना है कि आपकी गोली बनाने के काबिल हो। शहद आपने इतना इसमें इस्तेमाल करना है जितना आपकी गोली बनाने के काबिल हो जाए। तो इसको आपने दबा दबा के या किसी आवन दस्ता में डालकर इसमें कूटें अच्छी तरह, ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में लेस बन जाए, ताकि गोली आपकी बआसानी बन सके। तो आपने चने के बराबर ये गोलियां बना लें। एक गोली सुबह खाना खाने के आधा घंटा बाद, और एक गोली रात को सोते वक्त। हमारा दूध गर्म, उसमें आपने थोड़े से सौंफ मिला लें, दालचीनी मिला लें, या दाना मेथी डाल लें, या कलवंजी के बीज डाल लें। इनमें से कोई एक चीज़ उस दूध में बॉयल करते वक्त आपने ये चंद जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये डाल लें। तो इसमें परहेज़ जो है वो आपने लस्सी, बर्फ़, बोतल, जूस वग़ैरह ये चीज़ों का परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके तमाम दर्द रहा है, वादी की वजह से है, जिसकी वजह से भी है, इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिन मेरे हज़रात को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जो मेरे चैनल पर इब्न शिफा पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।